जहाँ पे एसेट ज्यादा होंगे, Maharashtra has the maximum assets, no? So Maharashtra will always contribute to the entire industry. It will always contribute. The maximum would come from Maharashtra first. Then if you look at it, it will come from Delhi. It will come from Tamil Nadu, Karnataka, and then it will be the other locations like UP, Punjab, Rajasthan. Then they will be coming together. General insurance business actually आप देखो life में क्या है, you insure life, so it's a different business. General में you insure factories, cars, health. So जहाँ पे where it is more concentrated, the business, and Gujarat will be one of the again the big centers where concentration will be high on that basis. So but our representation is what the industry representation would be for Punjab. So just give us an overview of this insurance industry. How is going on? So insurance industry, अगर आप देखो, it's actually very interesting. पिछले 20-22 साल से, for the time it has opened up, it has always had a double-digit growth. मतलब ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जो ये बता सकती है कि double-digit growth रहा हो regularly for 20-22 साल? हमको याद है जब 2001 में खुली थी, the total business of the industry was 10,000 crores. Today is over 2 lakh, plus crores. So it has really grown very well and very rapidly. Today, if you look at by the number of lives it has covered, it would have covered close to half of India's population in terms of the coverage it would be there. But having said that, आप जो एक इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बारे में लोगों को एक थोड़ा सा एक अलग एंगल बताता आपको. Do you realize that स्टॉक मार्केट का रफली 9% पैसा इंश्योरेंस इंडस्ट्री का है. इंफ्रास्ट्रक्चर में जो गवर्नमेंट स्पेंड करती है 40% पैसा insurance companies का है. Whatever you see infrastructure development happening in the country, 40% of that money is insurance money. Stock market में about 8 to 9% of stock market money is insurance money. Let me give you one more example. जैसे कभी भी कोई calamity आती है, अगर किसी भी जगह पे, हमको याद है जम्मू एंड कश्मीर में 2014 में फ्लड्स आए थे, हमारा वहाँ पे मार्केट शेयर 50% था, 50% मार्केट शेयर था. हमने कुछ 1200 करोड़ रुपए 3-4 महीने में डिस्ट्रीब्यूट किया था. पूरी मैकेनिज्म गवर्नमेंट की भी इतना जल्दी इतना पैसा घर घर तक नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर पाती है. अगर आप देखो हेल्थ इंश्योरेंस में, आपको जान के आश्चर्य होगा कि भारत में 7% यानी 10 करोड़ लोग हर साल गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं क्योंकि वो हेल्थ केयर अफोर्ड नहीं कर पाते. अगर आपको ये विश्वास न हो तो कभी किसी हॉस्पिटल में खड़े होइए जहाँ बिलिंग काउंटर है, आप देखिएगा लोग या तो ज्वेलरी बेच रहे हैं, जमीन बेच रहे हैं, या कर्जा ले रहे हैं इलाज कराने के लिए. कोई बीमार हो जाता है, 10 करोड़ लोग हर साल भारत में गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं. इसलिए इंश्योरेंस फॉर ऑल, आप देखिए पहले जम्मू एंड कश्मीर स्टेट ने किया था, राजस्थान स्टेट ने किया, अभी महाराष्ट्र ने अनाउंस किया है कि सबके लिए. इसका इतना इम्पैक्ट होता है. जब राजस्थान गवर्नमेंट ने अनाउंस किया इंश्योरेंस फॉर ऑल, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ देखिए, उसके बाद अगर 10 करोड़ जनता गरीबी रेखा नीचे जाती है, उनको गरीबी रेखा के ऊपर लेके आने के लिए आपको 1.2% ऑफ जीडीपी लगता है. मतलब अगर अपना ग्रोथ आज के देश में भारत के 6-7% जीडीपी ग्रोथ हो रहा है, तो 1.2% हम इसलिए मिस कर रहे हैं क्योंकि हेल्थ केयर फॉर ऑल नहीं है. मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू इंश्योरेंस कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है देश के उसमें. क्रॉप इंश्योरेंस का आप देखें, जहां जहां पे क्रॉप इंश्योरेंस अच्छे से लागू रहा है, वहां पे फार्मर सुसाइड रेट गिरा है. देयर इज अ क्लियर कोरिलेशन. जहां पे अच्छा फसल बीमा इम्प्लीमेंट हुआ है, वहाँ पे फार्मर सुसाइड रेट गिरा है. तो हम लोग इंश्योरेंस को जो स्टडी ऑन इट, actually I have put it together and you can also take up the farmer suicide rate and look at crop insurance. It is publicly data available. You will see a correlation. क्यों होता है? क्योंकि यार क्रॉप इंश्योरेंस है, अगर आपका क्रॉप फेल हो गया, यू गेट द मनी ना. अगर आपने कर्जा भी लिया बैंक से, तो आपको इंश्योरेंस का पैसा मिलता है, तो आपका कर्जा हट जाता है. सुसाइड रेट्स क्यों होते हैं? जब क्रॉप फेल होता है, जब फार्मर्स कर्जा होता है, वापस नहीं कर पाता है. दैट इज व्हाई देयर इज अ क्लियर कोरिलेशन बिटवीन द टू. बट तो इंश्योरेंस एज यू सेड इट्स सो इम्पोर्टेंट. यस. पेनिट्रेशन लेवल इतना कम क्यों है? पेनिट्रेशन लेवल आप जिस तरह देखते हैं, जो डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं, जैसे 1% जो कहा जाता है, इट इज थ्रू जीडीपी आप लोग देखते हैं. अगर नंबर ऑफ लाइव्स आप देखेंगे, तो अगर मैं आपको 2001 में ले जाऊं, तो नंबर ऑफ लाइव्स कवर्ड वुड बी वेरी लेस. आज नंबर ऑफ लाइव्स में कम से कम 70 करोड़ भारतीय कवर्ड है. हाँ, तो नंबर ऑफ लाइव्स में जीडीपी हमारा ग्रोथ कर रहा है. इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी ना. अगर जीडीपी ग्रो कर रहा है, तो उसके परसेंटेज में अगर आप इंश्योरेंस भी ग्रो कर रहे हो, जीडीपी भी ग्रो कर रहे हो, तो उसमें आपकी वो इट्स अ क्वांटम है, तो वो रेशो है. और दूसरी बात हुई कि फ्री प्राइसिंग हुई 2007 में. तो फ्री प्राइसिंग के बाद अगर आप देखो, फायर का प्रीमियम 70-80% गिर गया.
मोटर का बिजनेस ना 50-60% उसका प्रीमियम गिर गया। इतना प्रीमियम गिरने के बाद भी इंश्योरेंस पेनिट्रेशन जो है इट हैज नॉट फॉलन। व्हाट डज इट मीन? अगर ये सब नहीं गिरता इट वुड रियली मूव्ड अप वेरी मच। बट द गुड वे टू लुक एट इंश्योरेंस पेनिट्रेशन फॉर अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया इज नंबर ऑफ लाइव्स कवर्ड, कितने जीवन को छुआ है, वो उसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ है। इट इज नॉट येट डन। अभी जो हमारे आईडीएच के चेयरमैन है ही इज वेरी क्लियर कि वी हैव टू इंश्योर एवरी इंडियन नो बाय 2047 इज द टारगेट दैट नो ही हैज मेंशन्ड। उसके लिए अभी हम लोग जो कर रहे हैं, अगर आप देखो कि जो हर गांव के पंचायत में अभी जो बीमा वाहक और बीमा नो विस्तार अभी अनाउंसमेंट होगा, कुछ दिनों की बात है, हर गांव के पंचायत में लेडी एंटरप्रेन्योर को बीमा वाहक के रूप में अभी उसके आईडी में आएगा, तो 2,75,000 वो होंगे। और एक प्रोडक्ट है जो कॉम्बिनेशन है हेल्थ का, लाइफ का और जनरल इंश्योरेंस का, एक कॉमन प्रोडक्ट रहेगा जो हर जगह नो बेचा जाएगा। तो पेनिट्रेशन की जो इशू है वो ये है कि हर जीवन को टच करना है। क्यों? उसका इम्पैक्ट इतना बड़ा बनता है ना, गरीबी रेखा से रोकते हैं, सुसाइड रुकता है। तो आदमी ऐसे कोरिलेशन अगर देखे, एक और आपको इंटरेस्टिंग डेटा देता हूँ क्योंकि आप लोग जर्नलिस्ट हो, यू विल एक्चुअली एंजॉय लिसनिंग टू दिस। यूएसए में अगर साइक्लोन आता है, टोर्नेडो आता है किसी स्टेट में, उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ उसकी देखेंगे आप तो साइक्लोन के पहले से ज्यादा अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस है। जो डिस्ट्रक्शन हुआ, मान लीजिए अगर मकान डिस्ट्रॉय हो गए, फिर बनना शुरू होते हैं, इंश्योरेंस पैसा आता है तो हर व्यक्ति अपना बना। जब कंस्ट्रक्शन शुरू होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, नो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ता है। भारत में क्योंकि अगर अभी जो अपना जैसा भी उत्तराखंड हुआ या जो अभी आप देख रहे हैं जो डैमेज हुआ है, उसके बाद जो स्टेट है वो थोड़ा उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाती है। क्योंकि अगर पूरा इंश्योरेंस होता तो उतना पैसा अगर वहां पहुंचता तो इकोनॉमिक ग्रोथ अपने आप बढ़ती थी। इंश्योरेंस का जो रोल है देश के प्रगति में या जो डेवलप्ड नेशन उसका आप स्टडी करेंगे, उसके मुकाबले अब किसी डेवलप्ड नेशन में देखिए हेल्थ केयर फॉर ऑल होगा, आपकी कैटास्ट्रोफिक लॉस के खिलाफ ना अच्छा इंश्योरेंस होगा। क्रॉप इंश्योरेंस भी आई थिंक यूएस में भी 60-70% कवरेज उनकी हो गई है, पहले 20-25% थी, भारत के अभी 20-25% है कवरेज, 70 तक पहुंच गई है। सो एक सोशल जो उसका पावर है इंश्योरेंस का, सरकार के साथ मिलकर अगर वो किया जाए इट विल बी वेरी सो काम हो रहा है उस पर टू रीच आउट टू एवरी हाउस होल्ड नो एंड दीज अनाउंसमेंट विल कम टू यू। आई थिंक इज अ क्वेश्चन ऑफ टाइम। मेरा सोचना है कि 1-2 महीने के अंतर्गत ना यू हियर दिस अनाउंसमेंट ऑफ बीमा वाहक, बीमा विस्तार जो बता रहा हूँ आपको, जो काम अगर विजन है कि हर गांव तक पहुंचना है तो हमारा जो एक पर्पस ये है कि एक जियो हमने स्टार्ट किया है 1000 लोकेशन पे खोलने का। तो हर जहाँ पे भी हमको लगता है कि एक हब एंड स्पोक, जैसे अगर बड़े शहर थे, छोटे शहरों में ना उनका एक सेंटर खोलना है, उससे आगे एक स्पोक खोलना है, और जैसे हर ग्राम पंचायत अगर पहुंचना है तो उसका एक है। तो हम अब हर पूरे देश में एक कोशिश ये कर रहे हैं कि हाउ टू एक्सपैंड डिस्ट्रीब्यूशन। हमारी कंपनी को 22 साल हो गया, 14 करोड़ कस्टमर हमारी कंपनी के हैं, ऑर्गेनिकली ग्रो हमने किया है। 14 करोड़ कस्टमर मतलब आप समझो कि भारत के हर चौथे घर में बजाज एलियंस जनरेशन कंपनी प्रेजेंट है ना। 14 करोड़ कस्टमर आप देखोगे, हाउस होल्ड में डिवाइड करोगे। हमारा एम्बिशन ये है कि हमको भारत के हर घर में पहुंचना है। यू नो आई शुड बी एबल टू वाइप द टीयर ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री व्हेन एंड वेयरएवर रिक्वायर्ड। उसके अंतर्गत ना आई एम ट्राइंग टू विजिट ऑल द की लोकेशंस एंड सी कि कैसे एक्सपेंशन करें, कैसे और नो ऑफिसेज खोलें, जियो लोकेशन खोलें, कैसे फुल कवरेज करें, क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या मिस करें, कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करें। So any target you have for that? Yeah, there's a clear target for me. 1,000 locations, 1,000 locations, as I mentioned to you, know. By what time? In just about 1.5-2 years, no. तो अभी हिमाचल में जो कैलेमिटी की बात कर रहे थे, फ्लड से बहुत तबाही हो गई है, उसमें जहाँ भी कोई प्लान जम्मू कश्मीर की तरह को बनेगी। जी, दूसरा मेन सवाल और है जी, कि आपने कहा कि हमारे इंश्योरेंस सेक्टर में रेगुलर डबल डिजिट ग्रोथ रही है, जी। तो कोरोना काल में कैसी रही? कोरोना काल में भी अच्छी रही है। कोरोना काल में इनफैक्ट जो हेल्थ का बिजनेस था वो ग्रो हुआ, मोटर का कम हो गया। देखिए एक जनरेशन एडवांटेज क्या है ना, इतना लाइन ऑफ बिजनेस है, हेल्थ में ग्रोथ गई 40-50% तक गई, लेकिन मोटर का बिजनेस सिंगल डिजिट हो गया। क्यों? मोटर चल नहीं रही थी, लॉकडाउन था। तो ऑटोमोबाइल जो दो बड़े कंपोनेंट है जनरेशन बिजनेस में, ऑटोमोबाइल और हेल्थ। हेल्थ का ग्रोथ बढ़ा, ऑटोमोबाइल कम हो गया। कोरोना के बाद हेल्थ का ग्रोथ फिर कम हो गया, ऑटोमोबाइल का फिर जो नॉर्मल था वैसे हो गया। तो एक हेल्थ पोर्टफोलियो स्पाइक आया, इसीलिए आप देखो कि हेल्थ का पोर्टफोलियो आज की डेट में ऑटोमोबाइल से बड़ा हो गया। नो कोरोना का यही एडवांटेज था कि उसका मूवमेंट उसमें हुआ। जो यहाँ पे है जो स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो हम लोग बात कर रहे हैं अभी, काफी गवर्नमेंट से कोशिश कर रहे हैं
कि पूरे स्टेट का कवरेज होना चाहिए। जो फ्लड का हिसाब कह रहे हो, स्टेट का कवरेज कैसे होता है, उसे कहते हैं पैरामेट्रिक इंश्योरेंस कहते हैं। जैसे नागालैंड सरकार ने लिया हुआ है पैरामेट्रिक इंश्योरेंस। उसके अंतर्गत क्या होता है, अगर जैसे कोई इवेंट है कि इतनी बारिश अगर हुई, वो ट्रिगर होता है, तो अभी सबके अकाउंट्स हैं, जनधन अकाउंट सबके हैं। मान लीजिए ये डिसाइड होता है कि पूरा स्टेट कवर्ड है फ्लड से। अगर बारिश हुई एक लोकेशन पे, इतना बारिश बढ़ा, तो सबके अकाउंट में पैसा ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाता, तो उसको ट्रिगर बेस्ड इवेंट कहते हैं, उसे पैरामेट्रिक इंश्योरेंस कहते हैं कि इतनी बारिश हुई तो इंसिडेंट ट्रिगर हो जाता है। ये सोल्यूशन है इंश्योरेंस कंपनी के, वो जागरूकता करना, लोगों से बात करना और उस चीज को पिकअप करना। तो अगर मेरा आप एम्बिशन देखो एज इंश्योरेंस प्रोफेशनल, देश के लिए 3-4 बड़े एम्बिशन है। पहला ये यूनिवर्सल हेल्थ केयर फॉर ऑल, इसके बारे में काफी बात करता हूँ मैं कि इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या पड़ता है, एक आम आदमी के लिए क्या पड़ता है। कि हमारे यहाँ कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंतर्गत होता नहीं ना, जैसे विदेशों में अगर है, तो इंश्योरेंस इज अ वेरी पावरफुल पोर्टफोलियो। सेकंड मेरा है ये पैरामेट्रिक इंश्योरेंस, जो तबाही होती है फ्लड से या इसका है। अगर मान लीजिए, देखिए उसका आपको सोशल इम्पैक्ट बताऊं क्या है। मान लीजिए एक आदमी जीवन भर मेहनत करके एक मकान बनाया, उसे कंटेंट बनाया और रिटायर हो गया वो आदमी, कुछ 65-70 साल का है, और बाढ़ में अगर उसकी मकान की तबाही हो जाती है, अब उस उम्र में वो वापस कैसे बनाएगा? वो कैन ही रीबिल्ड इट? कभी ये चीज सोचा कि उस तबाही पे जो इम्पैक्ट पड़ता है और लोगों पे उस चीज का है, उसके सोल्यूशन है पैरामेट्रिक इंश्योरेंस जो बताया हमने। एंड वी टॉकिंग टू लॉट ऑफ प्लेसेस, टॉकिंग टू गवर्नमेंट, पुटिंग इट टुगेदर की। तो अगर भारत में हेल्थ इंश्योरेंस फॉर ऑल हुआ, फ्लड का जो आप कह रहे हो पैरामेट्रिक इंश्योरेंस फॉर ऑल हुआ, क्रॉप इंश्योरेंस फॉर ऑल हुआ, तो आप देखिएगा सोशल अपलिफ्टमेंट काफी हद तक बढ़ेगा। तो मैं चेयरमैन हूँ इसका, जीआईसी काउंसिल का भी हूँ मैं, मतलब इंडस्ट्री बॉडी का भी चेयरमैन हूँ मैं। तो वन ऑफ माय ऑब्जेक्टिव इज कि हाउ डू वी पुश दिस विद डेटा टू कन्विंस द गवर्नमेंट की दिस इज क्रिटिकल। और हिमाचल दोनों में जो क्रॉप्स का इंश्योरेंस नहीं है, होना चाहिए। मैं तो देखिए दैट इज डिफरेंट। मेरा अब नहीं है तो इसमें कोई मदद नहीं होगी। देखिए मेरा एक सिंपल ये चीज है कि इंश्योरेंस इंसिडेंट के बाद नहीं होता है, तब तो इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती ना, फिर तो आदमी कोई ले ही नहीं। जब बीमार पड़ जाए बोले अब दे दो हेल्थ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इंसिडेंट के पहले किया जाता है, पहली पॉइंट ये। दूसरी पॉइंट ये है कि अगर नहीं है तो अपना कर्तव्य क्या होता है? जर्नलिस्ट साहब कर्तव्य है कि वो इश्यू को फ्रंट पे लेके आना, हमारा कर्तव्य क्या है? सोल्यूशन प्रोवाइड करना ना। तो हम लोग का कर्तव्य होता है कि अगर कोई चीज लगती है होना चाहिए, उसके बारे में चर्चा करना, उसके बारे में बात करना, उसके बारे में ना जागरूकता फैलाना। तभी होता है जब 10 जगह बात करते हैं, तभी होता है। जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अनाउंस किया यूनिवर्सल हेल्थ फॉर ऑल, या राजस्थान गवर्नमेंट ने पहले अनाउंस किया था, या जम्मू एंड कश्मीर ने अनाउंस किया था, अभी वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं। तो कैसे हुआ? जागरूकता फैलाने से, बात करने से, चर्चा करने से कि इसका इम्पैक्ट ये होता है ना, समाज में इम्पैक्ट होता है, या अगर आप देखें तो देश के इकोनॉमिक, स्टेट के इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है। जैसे अभी फ्लड्स आए, अगर मान लीजिए जो मैं बता रहा हूँ अगर वो होता कवरेज, तो फिर सबको कंपनसेशन मिल रहा होता, वापस रीबिल्डिंग शुरू हो जाती ना, इकोनॉमिक ग्रोथ एक्टिविटी बढ़ती। इसलिए मैंने यूएस एग्जांपल दिया कि वहाँ 95% कवरेज है। अगर कोई भी बाढ़ या कुछ भी आया तो अगर 95% कवरेज है तो तुरंत इकोनॉमिक एक्टिविटी वापस रीबिल्ड शुरू हो जाता है। तो ये चीज हिमाचल में जो अभी कैलामिटी की बात आप कर रहे थे, तो हिमाचल में जो हुआ, आप उसमें आपने कुछ किया है कंट्रीब्यूट? हाँ, जहाँ हमारा क्लेम है पे किया हमने, वी ऑलरेडी पेड। आई थिंक कुछ 16-17 करोड़ का ना नेट पे है, यानी कि 50-60 करोड़ का क्लेम वहाँ पे हुआ होगा अभी अब तक कर चुके हैं। मेरा ग्रोथ अभी इस समय चल रहा है क्लोज टू 35%, 35% है। 35%। मार्केट शेयर हमारा आएगा क्लोज टू इन टर्म्स ऑफ 8.5%। तो आपका जो पैसा है, जो अनफॉर्चुनेटली क्या हमारे दिमाग में जो लाइफ इंडस्ट्री है उसमें इन्वेस्टमेंट का होता है ना, कि इन्वेस्टमेंट हुआ, रिटर्न आता है, मनी बैक होता है, ये होता है। जनरल इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट नहीं, मतलब इट इज लाइक टर्म पॉलिसी, मतलब जो आपने रिस्क का पैसा दिया वो अगर कुछ होगा तो पैसा मिलता है, नहीं तो वो पैसा किसी और को, जिसका कुछ हुआ उसके उसमें पैसा जाता है। तो एक तरह से जब प्रीमियम देते हो और आपका कुछ भी नहीं होता है, तो आपका पैसा किसी और के काम आ रहा होता है, चाहे आपका मित्र होगा, पता ही नहीं हो आपको पैसा है ना। जब मैंने ये बात उसको बताई, he said I never thought insurance like this। बोले यही है इंश्योरेंस, बेसिक प्रिंसिपल यही है। थोड़ा थोड़ा पैसा बहुतों से लेते हैं और बहुत सारा पैसा जिसका इंसिडेंट था उसको जाता है नो। तो जैसे आपको याद है जब जम्मू एंड कश्मीर बता रहा था आपको, जेएनके बैंक हमारा पार्टनर था, है अभी भी, तो उनके चेयरमैन कहते हैं तब इतना प्रीमियम दिया हम लोगों ने बैंक के थ्रू से। हमने कहा सर जब भी क्लेम आएगा आप 100 साल तक प्रीमियम वापस नहीं कर पाओगे,
वही वाला जब बाढ़ आया, जब 1400 करोड़ दिया 3 महीने में, तो अब तो बस कितना प्रीमियम दिए, तो इसलिए जिसके साथ भी हादसा हुआ है उनसे आप पूछोगे तो उनको जो क्लेम मिला होगा उतना प्रीमियम तो उन्हें ना पहले दिया है ना पूरी जिंदगी दे पाएंगे। नो, जो क्लेम मिलता है उनको, इट इज ऑलवेज ह्यूज। लेकिन बहुत से ऐसे हम लोग हैं जिनको हादसा नहीं हुआ, तो वी शुड वेरी थैंकफुल टू गॉड कि हमारा पैसा किसी और काम आ रहा है और हमें उसकी आवश्यकता नहीं पड़े, लेकिन पड़ेगी तो काम आएगा। तो पहला ये चीज। दूसरा पॉइंट जो आपने पूछा कि मुश्किल से देती है, वो भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर जो प्रिंसिपल इंश्योरेंस का है, क्या है कि पैसे लिया सबसे, देना है जिसको। किसको पैसा दोगे आप? जिसका क्लेम एज पर पॉलिसी कंडीशन हो और जो फ्रॉड ना हो। वो दायित्व किसका है फ्रॉड चेक करने का? इंश्योरेंस कंपनी का है ना। नहीं तो फिर तो हर आदमी आ जाएगा, बोले कि मेरा क्लेम हो गया और पैसा बांट दो, तो फिर तो जो पब्लिक का पैसा है, जो इंश्योरेंस कस्टोडियन है उसकी, तो वो तो खत्म हो जाएगा तुरंत। तो कंपनी यहाँ बंद रहेगी, इंश्योरेंस का प्रिंसिपल ही खत्म हो जाएगा। तो अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है, द इंडस्ट्री इज कंस्ट्रक्टेड कि जब भी क्लेम आता है दे फर्स्ट एलिमिनेट फ्रॉड बिफोर दे पे। ठीक है, इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत ही खराब एक्सपीरियंस है ना। आप क्लेम लॉन्च करते हो, वो पूछता है कहाँ थे आप रात को 9 बजे, गाड़ी कहाँ चला रहे थे, नो बाहर से गए थे नहीं गए थे, कौन एविडेंस है? आप सोचिए यार, गाड़ी लड़ी के पैसा तो ये 4 क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? नो, बट वो इंडस्ट्री का जो बेसिक कंस्ट्रक्ट है, तो उस पर हम लोग क्या काम कर रहे हैं कि ये चलिए ठीक है, आज से 20 साल 30 साल पहले जब कैमरा में, फोन में कैमरा नहीं था, जब सोशल मीडिया नहीं था, तो एक एविडेंस के लिए आदमी को भेजना पड़ता था, चारों से पूछना पड़ता था। आज के समय में अगर आप फोटो तुरंत ले सकते हो, तुरंत अपलोड होता है, सोशल मीडिया है, तो उसकी आवश्यकता क्या है? बजाज एलियंस में अगर आपकी कार पॉलिसी है, एक्सीडेंट होता है, आप उतर के फोटो खींचो, अपलोड करो, 20 मिनट के अंदर आपको पैसा ट्रांसफर करते हैं। ओके, ठीक है ना। तो अब क्या है ना कि वो बदलाव आ रहा है, लेकिन वो जो रेजिस्टेंस इंश्योरेंस का, बट अगर आप ये समझते हो कि क्यों लॉजिक क्या है, तो फिर रेजिस्टेंस नहीं है। वो जो क्वेश्चन पूछ रहे उत्तर दो, क्लेम पे कर इंडस्ट्री 118% कंबाइंड रेशियो इंडस्ट्री का है पिछले 17 साल से, यानी कि 100 रुपए में 18 रुपए का इंडस्ट्री लूज कर रही है। तो नहीं, विदाउट एनी असेसमेंट आप 20 मिनट में आप कर देंगे? 20 मिनट में आप विदाउट एनी असेसमेंट? ऐसे आप फोटो खींच रहे हो ना, ऐसे तो कर रहे हो। तो असेसमेंट नहीं होगा ना? क्यों नहीं असेसमेंट? कैसे होगा? अगर आपका टोटल लॉस है, बड़ा लॉस है, तब तो एज पर रेगुलेशन आपको 50 रुपए वो सर्वे लगाना पड़ता है। वो रेगुलेशन हिसाब से 50 के नीचे सेल्फ सर्वे कर सकते हैं। आप फोटो खींचे गाड़ी का चारों जगह से, ठीक है, तो क्या लॉस हुआ होगा? बम्पर डैमेज हुआ होगा आपका, या बॉनेट डैमेज हुआ होगा, आप अपलोड करोगे। तो एक चीज होती है जो मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सुनते हो आप, वो क्या चीज होती है? मेरे पास, हमने बताया वो 14 करोड़ कस्टमर है, हमने करोड़ों क्लेम पे किया हुआ, सब डेटा हाउस में। आपकी जो फोटो अपलोड होती है तो वो डेटा मैच करता है, और वैसे एक्सीडेंट का क्या सेटलमेंट होता है वो असेसमेंट थ्रो करता है। फिर वो व्यक्ति उसको देखता है, फिर आपको ऑफर करता है, इतना रुपए है सर, आपको चाहिए तो ले लो। आपने हाँ बोला, वो पैसा दे दिया हमने, आप वो पैसे मिल गए। अब आप सुकून से जाओ, बनाओ, अब तो कोई मतलब नहीं, क्लेम सेटल हो गया आपका। तो करते हैं आप जब चाहो रजमा लो। तो आज से नहीं, हम तो बहुत 6-7 साल से कर रहे हैं। तो पुलिस कंप्लेंट की जरूरत नहीं होती इसके लिए पुलिस कंपनी क्या जरूरत है? आप किसी को पुलिस कंपनी लगता है, अगर किसी को आपने हानि पहुंचाई तब, अगर किसी को आपने इंजरी की, अगर किसी को चोट पहुंचाया या डेथ हुई गाड़ी से, तब पुलिस कंपनी लगता है। खाली एक फिजिकल डैमेज पुलिस कंपनी तो नहीं लगता है।